बीएड करना हुआ आसान। अब बीएड हो गया है आपका 1 साल का। अब 1 साल में बीएड कैसे करें, चलिए जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब बच्चे होंगे। तो चलिए गाइज, आपका एक ऐसा टॉपिक जिस पर सब बच्चे कंफ्यूज हैं, उसी सब चीज़ों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं। क्या आपका पूरा पैटर्न रहेगा, क्या आपका बीएड का सिस्टम है और क्या आपको आगे वैकेंसीज और जॉब देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपके बीएड को करने के 3 तरीके आपको देखने को मिलते हैं। 3 तरीके कैसे, एक है आपका 12th, ठीक है, आपका 10+2 करते ही 12th करने के बाद आप सीधा बीएड की तरफ जा सकते हो। कैसे जाओगे, आपका एक कोर्स चलता है जिसमें आपका 4 साल की बीएड होती है, उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड दोनों कराया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका यहाँ पर 12th के बाद सीधा 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपको देखने को मिलता है। ये तो होगी आपकी बीएड कह सकते हो, और ग्रेजुएशन प्लस आपकी 4 साल की। इसके बाद आपको जो बरसों पुराने से आपकी बीएड चली आ रही है 2014 के आसपास से, तब से आपकी 2 साल की हो चुकी है। पहले आपकी बीएड थी 1 साल की, पहले आपकी बीएड 2014 से पहले आपकी 1 साल की ही बीएड थी। आपकी एक कमेटी आई थी, उन्होंने क्या किया, आपकी बीएड को 2 साल में कन्वर्ट कर दिया। तो आपकी जो बीएड है वो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने 12th की, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करते हो तो बीएड होगी आपकी 2 साल की। और यही आपने और मैंने लगभग सभी बच्चों ने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। बीएड आपकी यही चलती आएगी सबसे ज़्यादा। अब आपका एक न्यू चीज़ें लॉन्च की गई है, आपकी NCET क्या है, ये आपकी टीचर एजुकेशन के लिए जितने भी आपके डिप्लोमा बनते हैं, जितनी भी आपकी डिग्री बनती है, उन सबको जो बनाता है, उन सब पर जो कार्यवाही करता है, उन सबके जो पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, कोर्सेज निर्धारित करता है, वो है आपका NCET टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है डिज़ाइन करता है। तो NCET ने क्या किया, 1 साल की बीएड कर दी। अब 1 साल की बीएड कौन कर सकता है, 1 साल की बीएड वो बच्चा कर पाएगा जिसने अपनी यूजी कंप्लीट की हो, मतलब आपकी ग्रेजुएशन हुई हो, इसके बाद आपने अपनी पीजी की हो, आपने ग्रेजुएशन प्लस आपने पीजी, उसके बाद जब आप बीएड करोगे तो आपकी 1 साल की होगी। ये आपका सारा सिस्टम जो है आपका इस टाइम पे चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें तो आपकी पहले भी थी, क्या ये आपकी आज से ही लागू हो जाएगी? आपके NCET ने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारे क्राइटेरिया डिफाइन किया है, क्या अभी से हो जाएगा? नहीं, इसमें काफ़ी यूनिवर्सिटी काफ़ी टाइम लेगी। बहुत सी जो अच्छी यूनिवर्सिटी वो जल्दी इस चीज़ को अलाउ करा देगी, लेकिन अभी तक लगभग किसी भी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन आने वाले टाइम में आपको कुछ ही महीनों में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। तो अब आपकी बीएड 1 साल की होगी, लेकिन किसके लिए, जिन्होंने अपनी पीजी की है। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे MSc किया हो, आपने MEd किया हो, या फिर आपने MA किया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है, MBA MCA, अगर आप बीएड करते हो तो आपकी 1 साल की होगी। 1 साल में जो आपका 2 साल का जितना भी आप पढ़ते हो वो सब 1 साल में जो आपका इस प्रकार से कोर्स डिजाइन किया जाएगा कि आपका कंप्लीट बीएड हो जाए। तो ये आपका नया NCET ने ये सारी चीज़ें बात कही है। अब क्या बात है कि अब 2 साल का जो बीएड आपने किया है या मैंने किया है, क्या ये बीएड आपका बंद हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आपकी चली आ रही है उसे आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बच्चों ने पता नहीं कितनी लाखों संख्याओं में बच्चों ने अपनी चीज़ें, अपनी ग्रेजुएशन, आपकी बीएड, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। तो क्या जब इन सब बच्चों ने कंप्लीट किया क्या उनका भविष्य खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आगे वैकेंसीज मिलेगी वो आपको 12th के बेस पर भी मिलती है। जो आपका 4 साल का कोर्सेज है, इसका भी आपका ऑप्शन मिलेगा, आपको बीएड का भी मिलेगा जो ग्रेजुएशन करने के बाद, और आपको पीजी करने के बाद जो बीएड है उन सब का भी ऑप्शन मिलेगा जब आप वैकेंसीज में अप्लाई करोगे। तो वैल्यू किसी की भी कम नहीं हुई है। बहुत से बच्चे कहते हैं भाई हम तो बीएड करके हमारी तो खराब होगी। खराब कुछ नहीं हुआ, उस चीज़ के ऊपर आपको वैकेंसीज मिलती है। आपने DSSB में भरा, जो बीएड वाले बच्चे उन्होंने भरा है, फिल किया है, आपका यूपी में कोई वैकेंसीज आएगी वहाँ पे भी भरोगे, बिहार में भर रहे हो, तो बीएड खराब नहीं हुई। बीएड सिर्फ उन बच्चों की खराब हुई है जिनका आप कह सकते हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। मान लीजिए कोई हिंदी है, उसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, तो वो यूपी में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ बीएड लगभग उन्हीं बच्चों का भविष्य खराब है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं बन पाता। और वो क्या करते थे, वो प्राइमरी में अप्लाई कर देते थे, क्योंकि उनका अपर में नहीं बन रहा तो प्राइमरी में अप्लाई कर देते। तो इस वजह से जो है उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जिनका, आपका, मेरा, बहुत से ऐसे बच्चे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं TGT में। तो आप PRT में नहीं कर सकते, लेकिन TGT तो है आपके सामने। तो आपकी बीएड कोई भी खराब नहीं हुई। जो बच्चा सोचता है भाई हम तो बीएड करके पछता रहे हैं, तो बीएड बिल्कुल बंद हो गई, बीएड का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा हर चीज़ का है, लेकिन फ़ायदा तब है जब आपकी वैकेंसीज आए। जब वैकेंसीज नहीं आएगी तो जो PRT वाला बच्चा है वो भी बैठा हुआ है 2018 के बाद में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि PRT वाले की जॉब लग गई, नहीं लगी। बहुत से बच्चे हैं जो बीएड करे वाले बैठे, क्योंकि वैकेंसीज बिल्कुल इतनी सी आती है, बच्चे इतने हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है बीएड की जो फीस है
वो अब आपको ऐसे भी कॉलेज मिल जाएंगे जहाँ पर ये कहेंगे 30,000 में आगे बीएड कर लो, एक भी दिन नहीं आना, 80% आपको बना कर देंगे, प्रैक्टिकल में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कोर्स बेच रहे हैं, अपने पास एडमिशन करा रहे हैं, वो फीस ले रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है वैकेंसीज आए ना आए, कोर्स चलना चाहिए, एंट्रेंस होना चाहिए। ऐसे आपका बीटीसी के साथ है, जब टीचर पूरे हैं तो या तो ये सारे कोर्स बंद ही करो, सिंपल सी बात है। जब आपके पास टीचर है तो टीचर के कोर्स करा क्यों रहे हो, फीस ले क्यों रहे हो। जब आप फीस ले रहे हो तो वैकेंसीज हो, अगर वैकेंसीज आएगी तो पीआरटी वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीएड वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पीजी वाला बैठा है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारा जो खेल है ये है आपका वैकेंसीज का, ना कि कोर्स का। कोर्स में कोई कमी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इन सबको मिलाकर सिर्फ एक ही कोर्स कर दे तो बच्चा एक ही तरफ भागे, ठीक है, वो टीजीटी भी सोचता है, पीआरटी भी, पीजीटी भी, इन सब पर ना भागे। तो आपका एनसीएफ में, आपका यहाँ पर एनईपी 2020 में कहा गया है 2030 तक आपके एक ही बीएड चलेंगे, ठीक है, 2030 तक आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद जो आपकी एक ही बीएड, एक ही मतलब आपका कोर्स चलेगा, जिसे टीचर बनना है तो सीधा उस कोर्स में जाइए टीचर बने, ठीक है। ऐसा आपका चलने वाला, ऐसे नहीं कि बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बीटेक करके बीएड कर रहे हैं, तो बीटेक वाला बीएड कर रहे हैं तो क्या सेंस है, ना तो उसकी बीएड की डिग्री काम की ना बीटेक की। क्यों? क्योंकि बीटेक में उसे कहीं जॉब नहीं मिली, तो बीएड करेगा। बीएड इसलिए कर रहा है क्योंकि वैकेंसीज आए, वैकेंसीज आती नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों का जो भविष्य है वो आपकी वैकेंसीज ने खराब किया है, ना कि किसी कोर्स में। याद रखना, कमी कोर्स में नहीं होती, ठीक है, पढ़ाई में तो कोई कमी होती नहीं है। बस ये है कि आप पढ़ाई करके कर क्या रहे हो इस चीज़ में, जब वैकेंसी नहीं मिलेगी तो सब अपने घर पर बैठेंगे। तो ये आपका सब काम हो रहा है। तो याद रखना, कोई भी बीएड खराब नहीं है। हाँ, 1 साल की आपकी बीएड स्टार्ट हो जाएगी, उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। जिन्होंने अपनी पीजी कंप्लीट किया वो 1 साल में अपनी बीएड कर सकता है। बाकी 2 साल की बीएड ऐसे ही चलेगी जब तक आपका एनईपी 2020 इस चीज़ को कंप्लीट ना कर दे, लागू ना कर दे सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेजों में। तो बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी तैयारी कीजिए, कभी भी वैकेंसीज आती है तो आप उसमें टीचर बन सकें। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।